अमर उजाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रोग्राम हमारा जीएसटी को लेके है, जिसमें जीएसटी की समस्याएं, जीएसटी के तकनीकी तकलीफ़ें जो खासकर छोटे व्यापारियों को देखनी पड़ रही हैं, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट मनीष काडिया जी आपको पूरी जानकारी देंगे कि छोटे व्यापारियों को किस किस जगह पर परेशानियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उनकी तकलीफ़ें हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस पे आज हम आपको मनीष काडिया जी से पूरे सवाल जवाब करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि जीएसटी कलेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बावजूद इसके जीएसटी भरने में, जीएसटी रिटर्न फाइल करने में छोटे कारोबारियों को आज भी परेशानी आ रही है। तो उसकी वजह क्या है सर? बढ़ तो रहा है लेकिन परेशानी भी है। जी, 2017 के पहले 17 जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको सब्स्यूम करके जीएसटी बनाया गया और एक टैक्स का दूसरे टैक्स में कहीं कोई क्रेडिट पहले मिलता नहीं था। तो जो सप्लायर होता था या जो कस्टमर होता था उसको कोई भी बेनिफिट नहीं था। आज अगर मैं माल खरीदता हूँ और किसी चीज़ पे जीएसटी 18% है, तो अगर मैं जीएसटी के बिना का बिल लेता हूँ तो मेरी कॉस्टिंग 118 है, अदरवाइज मुझे 18% क्रेडिट मिलता है तो मुझे वो 100 रुपये का ही पड़ता है। तो एज अ कस्टमर मुझे गुड्स चीपर होता है जो कि अदरवाइज था अर्लियर रिजिम में। इसलिए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है एंड लोगों में जागरूकता भी आ गई है। गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है खाली स्टेट ऑफ गुजरात में कि आप अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे हो और आप उसका इनवॉइस जो है पोर्टल पे, पर्टिकुलर पोर्टल पे आप उसको अपलोड करो, सो डेली वो जो अपलोड करते हैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इट इज़ ओनली रनिंग इन गुजरात, ये धीरे धीरे अक्रॉस इंडिया भी करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर व्यापारी ने किसी को माल बेचा और बिल को उड़ा भी दिया तो वो भी ट्रैकिंग में आ जाता है। तो एक व्यापारी के मन में डर है, इसलिए कलेक्शन अच्छा हो रहा है। और दूसरा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है परचेज और सेल का ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने सेट किया है एंड मैं ये इसके लिए क्रेडिट भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये दुनिया में पहला कंट्री है हमारा देश भारतवर्ष जो इस तरीके के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाया है और मैचिंग कॉन्सेप्ट को, जो कि आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। फ्रांस अगर मैं बात करूँ तो 1954 से आज समझो 70 साल हो गए, बट वो भी आज ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अच्छी इकोनॉमी है, अच्छे कंट्री हैं, तो उसका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। तो सर, ये जैसे जो आप मैचिंग की बात कर रहे हैं, जो मैचिंग हो रहा है उसके बारे में अगर हम नॉर्मल अपने दर्शकों को बताना चाहें, वो थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएँ। ओके, सो अभी जैसे मैंने आपको कोई माल बेचा तो मैं मेरा जो सेल्स है उसका डिटेल डालता हूँ। मेरे GSTR1 एक फॉर्म होता है, वो मुझे हर महीने की नेक्स्ट मंथ में 11 को फाइल करना होता है। तो जैसे ही मैंने वो अपलोड किया 14 तारीख को आपका एक GSTR2B करके फॉर्म होता है जो आपको विजिबल होता है। उसमें आ जाता है कि मैंने ये माल आपको बेचा है, नहीं बेचा है। अगर मैंने अपलोड नहीं किया तो आप डेफिनेटली मेरा पैसा काट सकते हो, आप मुझे पैसा नहीं दोगे और आपको फिर उसका क्रेडिट उसके बेसिस पे मिल जाता है। सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपने किसी से माल खरीदा और वो माल को वो पेमेंट टैक्स का ना करे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि इनकम टैक्स में TDS होता है, जनरल आदमी जो है कि भाई सैलरी में अगर आपका TDS कटा तो आपके अकाउंट में उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है, वैसे ही आपने परचेज किया तो क्रेडिट ऑटोमेटिक आना है। अच्छा, तो ये बहुत सरल तरीका हो गया है, कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि ज़्यादातर व्यापारी यही पूछते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जब वो रिटर्न फाइल करते हैं। हेल्प सेंटर गवर्नमेंट ने खोले हैं, लोगों ने अपने पास CAs वगैरह रखे हैं, अलग से उनकी व्यवस्था करी है, बावजूद उसके वो जब भी रिटर्न भरते हैं कहीं ना कहीं इफ एंड बट हो जाता है। वो जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, उनके बारे में सर आप व्यापारियों को क्या बताएं? सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि जो हम रोबस्ट GSTN नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, आज लाखों कस्टमर, लाखों SSC उसके ऊपर एनरोल है और हर महीने आप GSTR1 भर रहे हैं, GSTR3 भी भर रहे हैं, समझो अगर 2 फॉर्म भी भर रहे हैं, इतने SSC। तो उतना लोड लेना जो पहले काफ़ी दिक्कतें थी 17, 18, 19, 20, 2-3 सालों में, बट इन दिनों में ये दिक्कतें जो हैं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। बट अगर हम सोचें कि ये जीरो हो जाए तो ये दुनिया में कहीं पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि टेक्निकल ग्लिच जो है
वो जीरो हो जाए। कई बार हम भी देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ट्विटर है या जो भी है, उनके भी सर्वर में कभी ना कभी ग्लिच आ जाता है। जी। तो वैसा ही ग्लिच कभी ना कभी आ सकता है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बट इन दिनों में काफ़ी कम है ये इश्यूज़। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि देखा जाए 2017 और 23 के बीच की बात करें, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन लोग अक्सर बोलते रहते हैं जीएसटी को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सर ये अगर हम आप विशेषज्ञ हैं, आप बात करते हो, आपको पता चलता है, लेकिन आम जनता, आम लोग कैसे समझेगी जीएसटी को सिंप्लीफिकेशन करना है, जीएसटी को सरल बनाना, इसमें क्या कितना फ़ायदा जीएसटी भरने वाले को या आम लोगों को या आम व्यापारियों को होता है? पहले तो ये कि जीएसटी सरलीकरण होता क्या है, सरल कैसे हो जाएगा? तो ये एक स्लो प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने 2017 से 23 तक काफ़ी कुछ प्रोसेस इम्प्लीमेंट किए हैं सरलीकरण के लिए, बट उतने वो इनफ नहीं है अभी भी। जैसे कई चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। जी। आज अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बात करें तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कई कई इंडस्ट्री में 20 से 22% है। तो ये जो 20 से 22% है, इसकी मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, बिकॉज डीजल और ये सब जो है जीएसटी में नहीं है। जी। उसके अलावा काफ़ी चीज़ों को गवर्नमेंट ने ब्लॉक क्रेडिट में डाला हुआ है। ब्लॉक क्रेडिट है कि जैसे कि फूड आइटम है, उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है, मोटर व्हीकल का नहीं मिलता है। इफ़ आई एम यूजिंग मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज़, तो उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। ई वे बिल है, तो एक कहीं ना कहीं, हर जगह नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जैसे ई वे बिल में अगर मेरी थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो ऑफिसर उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है। अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग ऑन द इंटेंशन ये है कि भाई बिना बिल के माल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जीएसटी की चोरी नहीं होनी चाहिए। बट अगर मेरा छोटा मोटा भी मिस्टेक है, जिसका कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप उसको इग्नोर करो, बट फिर भी कई बार ऑफिसर इग्नोर नहीं करता है। हाँ, लास्ट पे आप जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जीएसटी बहुत ही अच्छा टैक्स रिफॉर्म है इस सदी का, मैं तो कहूँगा। इससे व्यापारियों को डरने की बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें और इसका पेमेंट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।